अभी हम पढ़ने वाले हैं मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल। ठीक है, डिटेल क्या मीन्स जितना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मसल ऑफ रेस्पिरेशन एकदम कहानी की तरह हम इसे देखेंगे। रेस्पिरेशन में जो मसल्स रोल प्ले करती हैं वो कई सारी होती हैं। डिपेंड करता है कि जो आपकी ब्रीदिंग रेट है या जो आप ब्रेथ कर रहे हो वो नॉर्मल है या नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हाई है या डीप ब्रीथिंग है। ठीक है, तो जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो, जब नॉर्मली आप क्वाइट ब्रीथिंग कर रहे हो, रिलैक्स स्टेट में आप ब्रीथिंग कर रहे हो जैसा नॉर्मली हम हर टाइम करते हैं, उसमें दो मसल्स अपना रोल प्ले करती हैं, इंटरकोस्टल एंड डायाफ्राम। ठीक है, जब आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो तब, जब नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो तब, वही सेम चीज़ है, तब जो मसल्स अपना काम कर रही होती हैं उस दौरान वो होती है इंटरकॉस्टल मसल एंड डायाफ्राम। कि इंटरकॉस्टल मसल की भी दो टाइप होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, वो हम देखेंगे। अच्छा, जब आप डिफ़िकल्ट या डीप ब्रीदिंग करो, जैसे आप बहुत एक्सरसाइज किए तो उस दौरान आपकी ब्रीदिंग डिफरेंट होती है, तो आपकी जो हैवी ब्रीथिंग होती है या इमरजेंसी सिचुएशन में जो ब्रीदिंग होती है, हैवी एक्सरसाइज करने के बाद जो हाई ब्रीदिंग होती है, डीप ब्रीदिंग होती है, वो ब्रीदिंग में इंटरकोस्टल मसल्स, डायाफ्रागम, ये तो रहेंगे, ये हर ब्रीदिंग में अपना रोल प्ले करेंगे। इनके अलावा डिफ़िकल्ट या डीप ब्रीदिंग में आप जो अननॉर्मल ब्रीदिंग करते हो ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड ऑल, उस वक्त पे कुछ और मसल्स भी अपना रोल प्ले करती हैं। दैट इज़ नेक की मसल, गर्दन की मसल, शोल्डर की मसल, एब्डोमेन की मसल, किसमें, रेस्पिरेशन में। यहाँ हम रेस्पिरेशन के दौरान जो मसल अपना काम करती हैं या जो उसमें रोल प्ले करती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं जो मसल्स, उनकी हम बात करें। ठीक है, ब्रीदिंग हमें मालूम है कि हम दो टाइप से करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग होती है जो हम रिलैक्स स्टेट में करते हैं, एक अननॉर्मल ब्रीदिंग होती है जो नॉर्मली आप एक्सरसाइज एंड इमरजेंसी सिचुएशन में होती है। इसमें ये तीन भी आ जाते हैं इन एडिशन टू दोज, और इसमें सिर्फ ये दो ही आते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब हम बात करें, अच्छा हमने बात करी नॉर्मल ब्रीदिंग में दो जो मसल्स रोल प्ले करते हैं, दैट इज़ इंटरकॉस्टल एंड डायाफ्राम। वही इंटरकॉस्टल हम पहले देखेंगे, फिर हम डायाफ्रागम देखेंगे, और उसके बाद हमारा मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन ख़त्म होगा और फिर हम मैकेनिज़्म देखेंगे। ठीक है, कैसे रेस्पिरेशन की एक मैकेनिज़्म होती है, एकदम चार्ट के थ्रू, माइंड मैपिंग के थ्रू। ठीक है, अब इंटरकॉस्टल मसल्स 11 पेयर्स की में होती है, 11 होती है। पेयर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक राइट तरफ होगी, एक लेफ्ट तरफ होगी। रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं वो होती है इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, इट ऑक्यूपाई द स्पेसेस बिटवीन 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। 12 पेयर्स के रिब्स होते हैं, दो रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब अब यूँ भी कह लो कि रिब्स, दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है उसको हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ये रिब्स को इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है, या आप यूँ कह लो कि लंग्स जब एक्सपैंड करता है और जब रिलैक्स स्टेट में आता है तो उसमें रिब्स रोल प्ले करती हैं, और वो रिब्स को एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करने में इंटरकॉस्टल मसल्स हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इनके दो टाइप्स होते हैं। पहले हम ये आपको मैं डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ किधर है इंटरकॉस्टल मसल्स। ये है इंटरकॉस्टल मसल्स, दिख रहा है आपको, एरोज बनी हुई है। ये आपकी रिब्स हैं, एक रिब्स, दो रिब्स, तीन रिब्स, ऐसे 12 रिब्स होती हैं, और इनके बीच में ये जो आपको दिख रहा है बीच बीच में रेड मार्क्ड, ये है इंटरकॉस्टल मसल्स। काउंट करोगे तो 11 होगी, इधर 11, इधर 11 और इधर 11। ठीक है, ये क्या है? इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। इंटरकॉस्टल मसल रिब्स के बीच में होती है, दो रिब्स के बीच में। कितनी होती है? 11 पेयर्स की होती है। रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में ये हेल्प करती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इवन लंग्स, क्योंकि एक उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा होता है, तो उस
समय में ज़रूरी है कि रिब्स भी कॉन्ट्रैक्ट करे, अदरवाइज़ कोलैप्स कर देगी लंग्स रिब्स के साथ। तो ये सारा काम इंटरकोस्टल मसल देखती है। ठीक है। ये हो गया, हमने डायग्राम देख लिया। अब इनके दो टाइप्स होते हैं। कॉस्टल मसल के दो टाइप होते हैं। बड़ा आसान है, दो टाइप्स होते हैं। कैसे, मैं ये भी आपको डायग्राम में ही समझा दूँगी पहले, ताकि बाद में समझने में दिक्कत ना हो। ये है आपका इंटरकॉस्टल मसल का। आप देखो इस डायग्राम में अगर मैं देखूं तो ये रिब्स है, ये एक और रिब्स, दो रिब्स के बीच में आपको रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज़ इंटरकॉस्टल मसल। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि लिखा हुआ है एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, लिखा हुआ है एक्सटर्नल एंड इंटरनल। किस बेसिस पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल इंटरनल? अगर आप थोड़ा जूमिंग करके देखोगे तो आपको दिखेगा, अदरवाइज़ मैं दिखाती हूँ। ये आपका एक बाहर की तरफ होती है और एक अंदर में होती है। ठीक है, ये जो बाहर वाला है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और ये जो अंदर वाला दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या कहते हैं? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। मतलब बेसिकली ये जो ऐसे आपके रिब्स होते हैं, इसमें अगर आप देखोगे तो एक बाहर में मसल होगी और एक अंदर, मतलब मसल ऐसे होती है, ऐसे एक बाहरी होता है और एक अंदर में भी होता है। ठीक है, तो बाहर जो है, जो हमको दिख रहा है बाहर एक्सटर्नली, जो बाहर के एनवायरनमेंट से अटैच्ड है, ठीक है, रिब्स के बीच में ऐसे होते हैं, तो वो है एक्सटर्नल। और जो अंदर का है, अंदर है जो, यानी जो लंग्स से अटैच है, उसे हम कहते हैं इंटर्नल। ठीक है, तो ये इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करी है मैंने। ठीक है, तो ये है आपका इंटरनल इंटरकॉस्टल अंदर के साइड, और बाहर के साइड जो है दैट इज़ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, ये हो गया कि अच्छा एक्सटर्नल इंटरनल समझ में आ गया आपको कि बाहर की तरफ मसल है, जो बाहर के साइड तरफ है वो एक्सटर्नल है, जो अंदर लंग्स से अटैच्ड है। दो लेयर होती है मसल्स की, जो बाहर होती है बाहर के साइड दैट इज़ एक्सटर्नल, जो अंदर के साइड है वो है इंटरनल। इंटरकॉस्टल मसल कहाँ होती है? तो दो रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती है दैट इज़ इंटरकॉस्टल मसल, सिर्फ इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई होगी समझ में। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को, जो बाहर से हमें दिख रही है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जिसे इंस्पायरेटरी मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी मसल। This extend in a downward and forward direction from the lower border of the rib above to upper border of the rib below. ये डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन तक
ये डाउनवर्ड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन तक एक्सटेंड करती है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मशीन में हम देखते हैं, दिस एक्सटेंड इन अ डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब अबव टू द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो। अच्छा, ये एक रिब है, ये एक रिब है, ठीक है, ये एक है, ये एक है। बीच में प्रेजेंट है हमारा इंटरकॉस्टल मसल। तो पहले क्या होगा कि जब रेस्पिरेशन या जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसीजर होती है उसमें पहले थोड़ा ये नीचे की तरफ टिल्ट होगा, मतलब पूरा मसल जो है वो अपना पूरा बार नीचे की तरफ दे देगा, तो कह सकते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये यहाँ लिखा हुआ है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो अपर रिब है, अपर रिब है उसके तरफ जाएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब लोअर रिब की तरफ आएगा तो हम कहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ही होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है तो वो चली जाती है नीचे, यानी लोअर रिब की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब वो रिलैक्स स्टेट में आती है तो वो ऊपर चली जाती है आपकी अपर रिब की तरफ, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर किया जा रहा है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड से। दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द रिब आउटवर्डली। अच्छा, ये क्या करती है, मसल्स रिब को बाहर की तरफ लाती है। अब लाएगी अगर नहीं, अगर जैसे सपोज ये आपके ऐसे ऐसे रिब्स हैं, ठीक है, तो पहले क्या करेगी, ये ऐसे है नॉर्मल, कुछ देर बाद ये थोड़ा उसको बाहर की तरफ ले आएगी, ठीक है, मतलब आउटवर्डली एक्सटेंड करेगी और एक बार इनवर्ड। कब, जब लंग्स रिलैक्स स्टेट में होगा तो ये ऐसे नहीं, पर जब लंग्स अपना जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में रहेगी, तब लंग्स जब रिलैक्स स्टेट में आएगी तो ये बाहर की तरफ जाएगी, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये अंदर की तरफ। और ये रिब्स को अंदर बाहर करवा कौन रहा है, मसल। मैंने पहले भी इस बारे में बात करी थी कि मसल इसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी। ऑब्वियसली ये थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को बढ़ा देता है, क्योंकि बाहर की तरफ आ गई है, रिब्स बाहर की तरफ आ गई, पहले ऐसे थी अब रिब्स थोड़ा बाहर की तरफ आ गई है, तो एक वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, जब बाहर की तरफ आ रही है, यानी रिलैक्स स्टेट में, वो कॉन्ट्रैक्ट्स में भी बाहर की तरफ आ रही है, तो विच रिड्यूस द प्रेशर इन द कैविटी, जो कैविटी के अंदर प्रेशर को रिड्यूस करता है। अच्छा, आप सबको मालूम है एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एरिया जो है वो प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ एरिया आपकी बढ़ गई, नहीं अच्छा से